हेलो सभी साथियों को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। अब अंग्रेजी वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है, तो मैं भी वर्ष का अंतिम वीडियो लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। पिछले एक वीडियो में हमने मंत्रों के प्रकार एवं उनके नियम के बारे में चर्चा किया है। आज उसी से संबंधित मंत्र साधना और ताप शक्ति के संबंध में उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल का सदस्य बनने की कृपा करें। तो आइए शुरू करते हैं। मंत्र साधना और ताप शक्ति का क्या संबंध है, इस बारे में आज की चर्चा आधारित है। तो आइए जानते हैं। योगी अरविंद ने कहा है, ग्रह नक्षत्रों की संरचना से लेकर विज्ञान के अनेकानेक रहस्य उद्घाटन करके निसंदेह मनुष्य ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। किंतु हमारे पास मनुष्य की आत्मा को समझ सकने वाला यंत्र अभी तक नहीं बन पाया है। तो महत्व इस संबंध में ज़्यादा ये है कि अभी तक विज्ञान ने आत्मा को समझने का कोई यंत्र नहीं बना पाया है। मनुष्य की प्रकट और अप्रकट शक्तियों में से एक अति महत्वपूर्ण शक्ति है उसकी वाणी। वाणी के सहारे वह ज्ञानार्जन करता है और एक की जानकारी दूसरे को मिलती है और विविध विधि सांसारिक क्रियाकलाप चलते हैं। वाणी रहित मनुष्य समाज को कैसा कई गुजरी स्थिति होती है, उसकी कल्पना मात्र से सिहरन उत्पन्न होती है। वाणी का भौतिक महत्व असंदिग्ध है। दूसरों को मित्र और शत्रु बनाने का उल्लास और रोष उत्पन्न करने का जितना काम वाणी करता है, उतना कर सकने वाला संसार में और कोई आधार अभी तक नहीं हुआ है। शब्दोच्चारण में जिह्वा, ओष्ठ, दांत, तालु, कंठ आदि मुख से संबंधित कई अवयवों का संचालन होता है, तब कहीं पूर्ण ध्वनि निकलती है। केवल जिह्वा का ही अवलंबन हो, मनुष्य भी पशु पक्षी की तरह थोड़ी सी ही ध्वनियों का उच्चारण कर सके। मंत्र का गठन शब्द विद्या के गूढ़ रहस्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। उनके शब्दोच्चार से मुख्य अवयव ही गति नहीं करते, उनकी हलचल सूक्ष्म शरीर के रहस्यमय केंद्रों को भी प्रभावित करते हैं। 60 चक्र, 3 ग्रंथियाँ, 3 नाड़ियाँ, 10 प्राण, 54 उपात्तिकाएँ आदि को सूक्ष्म शरीर के अति महत्वपूर्ण संस्थान कहना चाहिए। उनको सक्रिय एवं जागृत बनाने में मंत्रों के अक्षरों का प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाइपराइटर यंत्र की कुंजियों पर उंगली दबाते ही दूर रखे कागज पर तिल्लियाँ गिरनी आरंभ हो जाती है और अक्षर छपने लगते हैं। हारमोनियम की कुंजियों पर उंगली रखते ही रीढ़ खुलती है और स्वर गूंजने लगते हैं। यही प्रक्रिया मंत्रोच्चार में होती है। मुख में होने वाले हरकत सूक्ष्म शरीर की विभिन्न शक्ति संस्थाओं पर प्रहार करके उनमें विशिष्ट हलचल उत्पन्न करती है। तदनुसार साधक की अंतःसत्ता में जागरण एवं स्फुरण के ऐसे दौर आते हैं जिनके सहारे चमत्कारी दिव्य शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और साधक व्यक्ति ऐसी विभूतियों से भर जाता है जिसे सर्वसाधारण में नहीं पाई जाती है। संगीत अब मनोरंजन मात्र नहीं रहा, वरन उसे एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। संगीत की अमुक ध्वनि लहरें मानसिक एवं शारीरिक रोगों के निवारण में चमत्कारी लाभ प्रस्तुत कर रहे हैं। संसार के सुविकसित अस्पतालों में संगीत ध्वनि प्रवाह का पूरा लाभ रोगियों को दिया जा रहा है। पशुओं को दूध बढ़ाने, पौधों को अधिक विकसित करने में संगीत का प्रयोग उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। तो
अतिरिक्त विशेषताओं से संपन्न बनने का अवसर मिलता है। संगीत से इसका आत्मबल प्रचंड बनता है और अभिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति का पथ प्रशस्त होता है। तो बहुत ही जानकारी विशेष है यह मंत्र और ताप के बारे में। अभी तो मंत्र का चल रहा है, अभी आप ताप का भी सुनेंगे। ध्वनि की ऊर्जा विज्ञान सम्मत है। यदि श्रव्य ध्वनि ऑडिबल साउंड लगातार चालू रखी जाए तो कुछ ही समय में पानी खौलने जितनी गर्मी पैदा हो जाती है। मंत्र में भावनाएं और विचारणाएं जुड़ी रहती है और एक ही विचारधारा को लगातार मस्तिष्क में स्थान देते रहने से वह चिंतन प्रक्रिया पर सवार हो जाती है और एक चिंतन प्रवाह के रूप में धारण कर लेता है। यह मार्ग मस्तिष्कीय प्रशिक्षण एवं परिवर्तन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इससे मन को किसी विशेष भूमिका में रमण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि मंत्र शक्ति का विस्तृतीकरण कैसे होता है। तो मंत्र शक्ति का विस्तार करने के लिए एम्पलीफायर ट्रांसमीटर दोनों का ही काम यज्ञाग्नि के रूप में संपन्न होता है। अब मंत्र शक्ति को आपको और विस्तृत क्षेत्र में फैलाना है तो यज्ञ यानी कि ताप ऊर्जा का सहारा लेना पड़ेगा। परिष्कृत वाणी से उत्पन्न की गई मंत्र शक्ति को किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए भेजना हो तो मिसाइलों की तरह उसे लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। शब्द वेधी बाण इसी को कहते हैं। वह जिस तरकस से छोड़ा जाता है वह लक्ष्य भेदने के उपरांत ही उसी स्थान पर वापस लौट जाता है। ऐसी विशेषताओं वाले धनुष बाण तो कहीं देखे नहीं गए, किंतु शब्द विज्ञान की इसी विशेषता के संबंध में वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि समर्थ विचार एवं शब्द ईथर के माध्यम से प्रकाश गति से दौड़ते हैं, लक्ष्य भेदन कर अंततः प्रेषक के पास ही लौट आते हैं और इसी को शब्द भेदी बाण की तरह प्रयोग कर सकते हैं। यह कार्य उसके साथ यज्ञ ऊर्जा का समावेश करने से ही संभव होता है। यज्ञायोजनों में दिव्य अग्नि और मंत्र शक्ति का समन्वय रहने से ऐसी विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है जो समूचे वातावरण के प्रवाह को प्रभावित कर सके। फलतः उसका विपत्ति निवारण एवं समृद्धि संवर्धन के रूप में समस्त संसार को मिल सकता है। ताप की शक्ति का परिचय मनुष्य को बहुत पहले से मिल रहा है। उसकी जानकारी और उपयोग पद्धति का अनुभव क्रमिक विकास के अनुरूप में बढ़ता आया है। इस संदर्भ में अब तक बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है, किंतु जो जानना शेष है वह प्रस्तुत उपलब्धियों में से कहीं अधिक है। घर्षण से अग्नि उत्पन्न करने और ईंधन के सहारे उसे प्रज्वलित करने की विधि अब से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य के हाथ लग गई थी। उससे चमत्कारी प्रकटीकरण वह नित्य नूतन लाभ उठाता चला आ रहा है। भोजन पकाने, सर्दी से बचने, धातु पिघलाने और कूड़ा करकट को समाप्त करने, अशक्तता में शक्ति उत्पन्न करने, प्रतिपक्षियों से जूझने, रोशनी का लाभ लेने जैसे असंख्यों उपयोग आगे के हैं। यदि यह उपलब्धि हाथ में नहीं आई होती तो यदि आदि मानव की स्थिति में बहुत आगे बढ़ सकना संभव न होता, यानी कि अभी तक आग का उपयोग नहीं सीखता मानव तो बहुत पीछे रह जाता। नया प्रयोग अपनी शताब्दी का यह है कि अभिष्ट प्रयोजनों के लिए अभिष्ट स्तर की श्रवणातीत ध्वनियाँ उत्पन्न की जा सकती है और उन स्वनिर्मित कंपनों का आश्चर्यजनक लाभ उठाया जा सकता है। ध्वनि उत्पन्न करने और उसकी प्रतिध्वनि से लाभ उठाने का सिद्धांत तो समुद्र की गहराइयों में चलने वाली पनडुब्बियों की लहरें हलचलें को पता लगाने की विधि हाथ में आ जाने के समय से ही विदित हो गया था, पर उसका अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर सकने की विधियां अब बहुत शोध संशोधनों के उपरांत प्राप्त हुई। यह प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े
और बहुत सफल हुए हैं। यज्ञ के इस विज्ञान को समझने के लिए पृथ्वी और ब्रह्मांड की जिन शक्तियों का अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है वह है, पहला शब्द सामर्थ्य की शक्ति, फिर अग्नि तत्व और उसका प्रकीर्णन, तीसरा है सूर्य और उसकी सहस्त्रांशु शक्ति गायत्री यज्ञों के परिप्रेक्ष्य में, और फिर चौथा पदार्थ परिवर्तन की मौलिक सिद्धांत, और पांचवा भावना विज्ञान। इनसे संपूर्ण या कुछ की आंशिक जानकारी से भी यज्ञ संबंधी भारतीय दर्शन को अच्छी प्रकार समझा जा सकता है, भरपूर लाभ भी उठाया जा सकता है इन शक्तियों को समझ करके। तो मंत्र में जो भावना शक्ति है, भावना विज्ञान, उससे भी विलक्षण शक्ति है, बहुत ही विलक्षण शक्ति वाला है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि संसार की किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, भले हम उसे न जानते हों। यह ज्ञान इतना समर्थ है कि विश्व के किसी भी भूभाग में हलचल उत्पन्न कर सकता है भावना विज्ञान से। प्राचीन ऋषि मनीषी इस तथ्य से भली भांति परिचित थे। यज्ञों के माध्यम से प्रकट होने वाली भावना शक्ति सामान्य भावों की अपेक्षा शब्द शक्ति और अग्नि तत्व से प्रेरित होने के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलकर अपने अनुरूप शक्तियों को खींच लाती थी। भावना वस्तुतः अल्ट्रा एवं इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगों का ही सूक्ष्म स्वरूप है, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं वह आत्मा या चेतन सत्ता द्वारा एक प्रकार का बोलना ही है। इसलिए कर्णातीत ध्वनि के समस्त शक्तियों से उसे ओतप्रोत होना ही चाहिए। यज्ञ तो एक प्रकार से उस यंत्र की तरह है जो अभिष्ट इच्छा के गंतव्य तक शक्ति को पहुंचाने और वहां से अनावश्यक परिस्थितियां खींच लाने में मदद करता है। अग्निहोत्र का प्रतिफल अन्न आदि के उत्पादन, आयनमंडल में शक्ति तत्वों का विकास और जलवायु तथा वातावरण की अनुकूलता के रूप में दिखाई देता है। तो यज्ञकर्ताओं की श्रद्धा भक्ति भावनात्मक स्तर पर मनोवांछित सफलताएं प्रदान करने वाली होती है। स्थूल तो सूक्ष्म की प्रतिक्रिया सूक्ष्म में भी हाथों हाथ देखने को मिलती है। यद्यपि यह दोनों ही बातें मिली जुली है, इसलिए विज्ञान को भावना के माध्यम से जागृत और प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर चर्चा आपने सुना कि शब्द शक्ति और ताप शक्ति जब दोनों मिल जाते हैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक लाभप्रद हमें लाभकारी जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न कर सकती है। तो यज्ञ और मंत्र दोनों अगर आप मिला करके साधना करें तो आपको बहुत ही मनोवांछित लाभ प्राप्त होने वाले हैं। तो इसलिए मंत्र शक्ति जितना आप मंत्र जप करते हैं उसका कहा जाता है कि दशांश हवन करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपने जो साधना की है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, और जिस लक्ष्य से आपने साधना किया है वह लक्ष्य पूरे ब्रह्मांड में जो भी उसके लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं वो खींच करके आप तक पहुंचाती रहती हैं या पहुंचाने का कोशिश करता है, आकर्षित करता है उसे। तो यह चर्चा आप लोगों को कैसा लगा? आप बहुत ही अच्छे श्रोता और दर्शक हैं, तब सभी को